तो सिंपल सी बात है कि एरे होता क्या है। ठीक है, तो एरे क्या है कि एन एरे इज अ, आवाज आ रहा है और क्लियर है ना स्क्रीन, मतलब स्क्रीन दिख रही है ना। देखो, एरे क्या होता है, एन एरे इज एरे इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। मतलब सिमिलर डेटा टाइप मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर आप एरे बनाने जाओगे, अगर आप कैरेक्टर का एरे बनाओगे तो आप सिर्फ कैरेक्टर का एरे बना सकते हो। अगर आप इंटीजर टाइप का एरे बनाओगे तो आप इंटीजर टाइप का एरे बना सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप क्या क्या बोलते हैं, कैरेक्टर और एरे को, कैरेक्टर और इंटीजर का सेम एरे, मतलब एक में ही कैरेक्टर और इंटीजर दोनों ऐड कर दो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन एरे, जो भी एरे बनता है तो एक सिमिलर डेटा टाइप का बनता है। और इसका सिंटैक्स क्या है, आपको सबसे पहले एक डेटा टाइप लिखना पड़ता है, मतलब डेटा टाइप आप कौन किस टाइप का आपका एरे है, और एक एरे का नेम, एरे का नेम क्या है, और एरे का यहाँ पे साइज आता है। यहाँ पे अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हाँ, कि एरे का साइज आपको पहले से डिफाइन करके रखना पड़ता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्यों? सपोज करो कि अगर आपको एक टीचर ने आपको एक बोला कि आपको कुछ स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, पर उसने ये नहीं बताया कि कितना डेटा, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप कैसे बता सकते हो? आप ऐसे कर दोगे डायरेक्ट, आपका आपको पता नहीं रहेगा, आप क्या करोगे, आपको पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास एक सेक्शन में, तो आप क्या करोगे, 100 का एरे बना दोगे। बट ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट सिर्फ 50 हो, तो जो 50 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी होगा वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि क्या पता सेशन में, सेक्शन है, उस सेक्शन में क्या पता 150 स्टूडेंट्स हो, तो आपने तो 100 के लिए मेमोरी एलोकेट किया है, तो 50 के लिए एलोकेट किया था मेमोरी, वो वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला एक डिसएडवांटेज है एरे का ये, कि आपको सबसे पहले उसका साइज पहले से ही डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, और एक बात, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये यहाँ पे दिखाया है, जैसे इंट, इंट क्या हो गया उसका डेटा टाइप, और मार्क्स, मार्क्स क्या है, ये एरे का नेम है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको उसका साइज देना पड़ता है कि कितने का एरे है। ठीक है, एक बात ये क्लियर। फिर उसके बाद अब देखो, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि एरे को हमेशा जीरो से इनिशियलाइज करना चालू करना है। ऐसा नहीं करिए कि आप एरे को वन से इनिशियलाइज करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, द सिंपलेस्ट वे टू इनिशियलाइज एन एरे इज बाय यूजिंग इंडेक्स। और इंडेक्स क्या होता है, ये देखो, ये इंडेक्सेस होते हैं, ये इंडेक्स है। जैसे कि फर्स्ट इंडेक्स हो गया, मतलब अगर आपको बोलेगा जीरोथ इंडेक्स, सबसे पहले जीरोथ इंडेक्स आता है, उसमें आपने 80 स्टोर किया है। फर्स्ट इंडेक्स, उसमें आपने 60 स्टोर किया है। 70 आपने सेकंड इंडेक्स में स्टोर किया है। तो मतलब समझ रहे हो ना, 0 1 2 3 4 5, अगर आपने 5 का एरे बनाया है तो आपको ऐसा करके जीरो इंडेक्स पे आपने ऐसा स्टोर करना पड़ेगा, और वन इंडेक्स में, फिर सेकंड इंडेक्स में, फिर थर्ड इंडेक्स में, फिर फोर्थ इंडेक्स में, ऐसे करके स्टोर होता है। एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ, मैं जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अपने को ने एक बार ये चीज़ पहले से पढ़ी हुई है कि एरे क्या होता है, कैसे नहीं करता काम। तो अब से अपन ऐसा ही करेंगे कि ये वाली लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, क्योंकि कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ये वाली लाइब्रेरी यूज़ होती है। उस तो अपने को पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएगा, तो हेल्प हो जाएगा अपना, बिट्स स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच, ये वाली अपने को लाइब्रेरी यूज़ करना है, बिट स्लैश एस टी डी सी प्लस प्लस डॉट एच। ठीक है, आज से अपन यही लैंग्वेज लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, अभी हम वो नहीं करेंगे कि एस टी डी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सी आउट ऐसे करेंगे। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी सेमीकोलन आप यूज़ करो, और इंट मेन, ये मेन फंक्शन अपन ने बनाया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, एक सबसे पहले अपने को ऐसा लिखना पड़ता है, इंट एन, एन लिखो या साइज लिखो। ठीक है, स्टार्टिंग में आप प्रेफर कर सकते हो साइज, ऐसे आप मतलब काफ़ी एन यूज़ कर देता है साइज के लिए। ठीक है, अब कोई कोई क्या करता है, एक एक तरीका बताता हूँ, देखो, इंट ए आर आर ऑफ साइज। अब किसी किसी को लगेगा कि हाँ थोड़ा बोर मार रहा है, लेकिन बस एक बार आपको पता होगा तो सही रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 5 लिखा और यहाँ पे साइज दे दिया, समझ लो यहाँ पे मैं 5 दे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक स्टैटिक एरे बना रहा हूँ। स्टैटिक एरे का क्या मतलब होता है, स्टैटिक एरे का ये मतलब है, देखो, साइज देते नहीं है अपन डायरेक्टली ऐसे ही, यहाँ पे आपने इंटीजर डेटा टाइप, एरे साइज का नेम है, एरे ए आर आर जो है वो एरे का नेम है। ठीक है, और 5 का एरे बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं मतलब कि एलिमेंट दे रहा हूँ कि 1 2 3 4 और 5, ऐसे करके मैंने 5 एलिमेंट दे दिए। अब देखो, फॉर लूप इन आई इक्वल्स टू 0 से सेमीकोलन आई लेस देन, कब तक चलाऊंगा, 5 तक, सेमीकोलन प्लस प्लस आई। मैंने इसको बोलते हैं स्टैटिक एरे। स्टैटिक मतलब कि आपने पहले से ही एरे को डिफाइन किया हुआ है, आप यूजर से एरे नहीं ले रहे हो, बस इतना सा बात। और सी आउट में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके ए आर आर ऑफ आई कर दे रहा हूँ, ऐसे और ऐसे ऐसे। ठीक है, ये कर दिया।
अब मैं करूँगा और प्रिंट करने पे क्या आना चाहिए, देखो इतना टाइम क्यों ले रहे हैं। हाँ देखो सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 आ गया। लेकिन अब एक किसी का तो डाउट था कि भैया अपन 1 से लेके देखते हैं, एक बार 1 से लेके करके देखते हैं क्या होता है। ट्राई मारने में क्या जाता है। देखो ये चीज़ मुझे आपको बताना था, कल यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था और प्रॉब्लम आ रहा था। देखो किसी ने आई गेस भूषण आपने पूछा था, ये भूषण या कल्पेश में से किसी ने पूछा था कि, भूषण आपने पूछा था कि कल्पेश ने पूछा था। भूषण हो ना आप सेशन में, चलो रहने दो जिसने पूछा था। लेकिन उनका ये डाउट था कि भैया अगर अपन ऐसा करें कि एरे ऑफ 1 से इनिशियलाइज करना स्टार्ट करें तो क्या होगा। अब देखो स्टैंडर्ड ये चीज़ है कि जब एरे को आप इनिशियलाइज करना चाहते हो तो यहाँ पे इनिशियलाइज इस तरीके से हुआ है, किस तरीके से, ए आर आर ऑफ 0 में सबसे पहले स्टोर हुआ है 1, और फिर ए आर आर ऑफ 1 में फिर स्टोर हुआ है अपना 2, फिर ए आर आर ऑफ 3 में स्टोर हुआ है क्या, आई आर आर ऑफ 2 में स्टोर हुआ है क्या 3, और कॉमा ए आर आर ऑफ 3 में स्टोर हुआ है क्या अपना, स्टोर हुआ है 4, कॉमा ए आर आर ऑफ 4 में स्टोर हुआ है 5। देखो जिसको लग रहा है कि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, प्लीज़ ऐसा मत समझो, क्योंकि यहाँ पे इतना इतना प्रॉब्लम आता है ना बाद में, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आपको एरर ही देंगी। तो हमें हमेशा याद रखो, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे अपन ने 1 से चालू किया जबकि एरे ऑफ 0 में पहले से एक वैल्यू स्टोर थी। ठीक है, एरे ऑफ 0 में पहले से एक वैल्यू क्या है, स्टोर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। लेकिन अब आपने ऐसा किया, आपने 1 से चालू किया और 5 तक लेके गए, जब जबकि यहाँ पे तो ऐसे स्टोर है और एरे ऑफ 5 में कुछ स्टोर ही नहीं है। तो ये कोई बताएगा मुझे 32767 जो आया है वो क्या चीज़ है, मतलब एरे ऑफ 5 में क्या ये, बिल्कुल सही गार्बेज वैल्यू है। गार्बेज वैल्यू मतलब कुछ भी आ गया है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे जीरो, तो इससे पता लगता है कि अपने को एरे को हमेशा जीरो से इनिशियलाइज करना चालू करना चाहिए। और पता क्या प्रॉब्लम आ जाता है, कोई कोई क्या करता है जब ऐसा करना स्टार्ट करता है तो कहीं कहीं आप ऐसा करते हो, जीरो से लेते हो, वो कहीं कहीं आप भूल जाते हो, फिर आप 1 से ले जाते हो। तो इसलिए ये चीज़ पहले से ही बता देता हूँ, ये आप एक स्टैंडर्ड वे के लिए मान लो कि मतलब अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको कभी भी इनिशियलाइज करना है एरे को, आपको कभी भी स्टोर करनी है उसमें वैल्यू, तो आपने जीरो से ही स्टार्ट करना है इंडेक्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुआ। अब से कोई मेरे को ये नहीं दिखना चाहिए कि जिसने एरे को 1 इनिशियलाइज किया, जिसने वो किया ना फिर देखना। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुआ ना कि आपको जब भी एरे को इनिशियलाइज करना है हमेशा जीरो से ही करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दिया कि जब आप स्टैटिक एरे में एक वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हो। ठीक है, और ये चीज़ पता कब होगा, ये प्रॉब्लम आपको तब आएगा जब आप गीक्स और गीक्स में क्वेश्चन कर रहे होंगे और वहाँ पे उन्होंने पहले से वैल्यूज इनिशियलाइज कर दिया होगा, और आप ट्राई करोगे 1 से इनिशियलाइज करने का, तो प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि उसने जीरो से किया हुआ है, आप 1 से ले रहे हो, तो वहाँ पे गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इतना क्लियर हुआ, किसी को इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है ना कि आपने को एरे को 1 से क्यों करना होता है, जीरो से क्यों नहीं करना होता। अभी इसको इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है तो क्लियर लिख दो, मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको स्टैटिक को बता दिया, ठीक है, इतनी बात क्लियर, क्लियर ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक बात हो गया। अब ये बातें मेरे को पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन स्टिल जिनको नहीं पता है तो एक बार रिवाइज हो जा रहा है, इसके बाद पक्का रिवाइज नहीं होगा कभी। अब उसके बाद क्वेश्चन से होंगे। इंट साइज जैसे अपन ले रहे हैं, अब एक बंदे ने यहाँ पे क्या गलती किया था, एक स्टूडेंट ने ऐसा गलती किया था, इंट साइज ऐसा करके दे दिया था, इंट साइज ऐसा, एक सेकेंड ऐसा करेंगे। ठीक है, ऐसा, सॉरी, साइज ऐसे लेंगे, ऐसा। ठीक है, और उसने ऐसा किया हुआ था। मुझे बताओ किसको लगता है यहाँ पे एरर आएगा और किसको लगता है इसमें एरर नहीं आएगा, कोई बता सकता है क्या। यहाँ पे मुझे बताओ ये कोड चलेगा कि नहीं चलेगा। एक सेकेंड, सेम ऐसे ले लेते हैं एरर। यहाँ पे मुझे बताओ कितनों को लगता है एरर आएगा और कितनों को लगता है एरर नहीं आएगा, और जिसको लगता है एरर आएगा तो कौन सी लाइन पे एरर होगा। बिल्कुल बेसिक से चालू किया आपने, बिल्कुल बेसिक से, तो प्लीज़ अभी सभी बताओ, मतलब आपको क्या लगता है कहाँ से चलेगा। आज फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है तो बिल्कुल बेसिक से चालू कर रहे हैं,
तो अगर किसी को लगता है इसमें एरर आएगा तो कौन सी पोजीशन पे एरर आएगा, और अगर एरर नहीं आएगा तो बोल दो कि एरर, नो एरर। एरर आएगा, ओके, नो एरर, ओके। सुराज, अगर आपको लगता है एरर आएगा तो कौन सी में आएगा? मेरे को सभी से रिस्पांस चाहिए, क्योंकि दो ही बंदे नहीं है जो क्लास सेशन में है। सभी बताइए, देख मैं दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पे। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग होने वाला, सभी का रिस्पांस चाहिए, नहीं तो मैं नेम लूंगा हर एक किसी का, फिर ऐसा मत बोलना कि कॉलेज की तरह हो जा रहा है। तो प्लीज़ खुद ही बताओ। 7-9 पे एरर है, ओके, 7-9 पे एरर, ओके, ठीक है, नो एरर। 7-9 पे एरर, यार प्लीज़ सभी बताओ तो सही। नहीं आएगा, ओके। निशांत बोल रहे हैं 7th लाइन पे एरर है। बाकी क्या कर रहे हो तुम लोग, बताओगे आज? साइज पहले लेना पड़ेगा शायद, ओके, ये नहीं आएगा, नो एरर, ओके, नो एरर, नो एरर, बट तरीका गलत है, ओके, ठीक है, ठीक है। अब सही करो ना, बता रहे हो तो अब मुझे सही लग रहा है, ठीक है। नो एरर, श्रीनिधि ने बोला नो एरर बट तरीका गलत है। तो एक बार बताओ श्रीनिधि, क्यों लगता है आपको तरीका गलत है? माइक ऑन करो। आप पहले साइज लेना पड़ेगा ऐसा बोल रहे हो आप? तो रन करके देखते हैं, ठीक है। तो अब हाँ हाँ ठीक है, एक 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि तरीका गलत है, मतलब ऐसे कभी करना नहीं चाहिए। इंट एरर ऑफ साइज में भी, अब यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर इसने एरर नहीं दिया, नहीं तो एरर देना चाहिए था उसको। क्यों 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 गलत है तरीका? आपने क्या किया, आपने पहले एरे डिक्लेयर कर दिया, और यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से ऑफलाइन कंपाइलर में ये चीज़ एरर देगा। क्यों? क्यों यहाँ पे आपने क्या किया, एक एरे का साइज लिया, ठीक है, और साइज आपने पहले बताया नहीं है कि कितना एरे का साइज है, और आपने पहले ही वहां पे लिख दिया, यहाँ पे साइज बताया ही नहीं है कि कितना है उसका साइज, ठीक है। तो ये एक तरीका गलत है, आपको हमेशा ऐसे करके करना है। कभी भी कोड करोगे तो यहाँ पे लो, इंट एरर ऑफ साइज ऐसे ही हमेशा डिफाइन करना है, क्योंकि ये चीज़ असली में एक एरर ही है कि मतलब आप उसको बता ही नहीं रहे हो भाई कितने का एरे बना रहा है, और आपने डायरेक्टली एरे बना दिया। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि साइज आपने डिफाइन नहीं किया था, ठीक है। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, आप साइज लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है एरे कैसे बनाते हैं, यहाँ से ऐसे एरे एक्सेप्ट हो जाएगा। एरे ऑफ 1 से नहीं करना अपने को, 0 से करना है, 0 पोजीशन से करना चालू करना है, और लेस देन साइज तक। तो यही एक तरीका है, बस सिंपल सी बात है। कॉन्सेप्ट एरे का यही है कि आपको ऐसे करके करना होता है। और फॉर लूप चलाओगे, फिर से सिंपल सी बात, इंट जे इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन जे लेस देन कब तक चलाना है, साइज तक, सेमीकोलन प्लस प्लस जे, और सी आउट ए आर आर ऑफ जे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, ए आर ऑफ जे ऐसा कर देंगे अपन, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, ऐसे करके आपको एरे लेना है और ऐसे करके आपको प्रिंट कर देना है। और मेरे को एक और चीज़ बताना था, वो ये है कि देखो, एक मिनट, 5 ऐसे 10 2 1 4 5 ऐसे करके ये वैल्यू आया और ये स्टोर हो गया। इसमें तो अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि अपन इनपुट कैसे करते हैं एरे को और आउटपुट कैसे करते हैं। अब एरे के जितने क्वेश्चन करोगे, सभी के सभी क्वेश्चंस में ये चीज़ें तो पक्का आने वाले हैं। ये चीज़ कि एरे को एक्सेप्ट कैसे करते हैं और एरे को प्रिंट क्या होता है, ये चीज़ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ मेरे को पहले बता देना था, ठीक है, आपको ये चीज़ें पता है मुझे। अब से कोई भी जब कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करता है ना, तो वो ऐसा नहीं लिखना है आपको, एंटर एंटर द साइज ऑफ एरे, एंटर द साइज ऑफ एरे। ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट स्टार्टिंग में ये चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं। मतलब अपन ऐसे लिखते हैं, एंटर द साइज ऑफ एरे, ये चीज़ें नहीं लिखनी है। और आपको ऐसा नहीं लिखना है, क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे लिखते हो कि, यहाँ पे आप ऐसा लिखते हो कि प्रिंट प्रिंट लिखते हो, तो वो चीज़ नहीं लिखना है। और देखो कुछ कुछ चीज़ें हैं, प्लीज़ आज देखो, आज बिल्कुल बेसिक सेशन है कि क्या क्या होता है। देखो जब आप ऐसे करते हो, और एक और चीज़ मेरे को बताना है कि अब क्या पता आपको ऐसा बोला हो, मतलब आपको प्रिंटर, मतलब जैसे आप, एक सेकेंड मेरे को ये करना है। देखो आपको क्या पता ऐसे चीज़ बोली हो कि आपको ऐसे करना है, आपको बोला हो 10 20 30 40 और 50, सॉरी, 10 20 30 40 और 50 ऐसे आपको बोला जाएगा कि कुछ इनपुट लिए लेना है, और आपको बोला जाएगा कि ऐसे आपको आउटपुट करना है।
अब आउटपुट करना है तो कोई मुझे बताएगा कि आउटपुट कैसा आना चाहिए। अब आपको ऐसे आउटपुट नहीं बोला उन्होंने कि ऐसा आए 2 3 4 5, एक लाइन में नहीं बोला, आपको बोला कि हर बार नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइन, तो ये चीज़ें मायने रखती हैं, ठीक है, ये चीज़ें सच्ची में मायने रखती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में अपन सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा मेरा आउटपुट, तुम ना इस इन छोटी छोटी बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें ना, इन पे एक एक घंटा बैठे रहोगे कि हाँ यार ये क्यों नहीं आ रहा है, मैंने तो सही किया और सब मेरा लॉजिक भी सही है, और अपन एक एक घंटा वेस्ट कर देते हैं इन चीज़ों में पूरा कि ऐसा क्यों नहीं आ रहा है। मतलब यूजर उन्होंने बोला होगा आपको कि ऐसे करके आपका आउटपुट चाहिए, मतलब हर एक आउटपुट जो आएगा आपका वो नेक्स्ट लाइन पे आए, जैसे कि ऐसा। आज थोड़ा सा नेट स्लो है क्या? देखो जैसे मैंने आपको साइज दिया 3, ठीक है, 3 साइज दिया और इनपुट दिया 1 2 और 3 ऐसा, और आउटपुट वो बोल रहा है आपको ऐसा देना है, हर एक नंबर नेक्स्ट लाइन में देना है। तो अगर वो नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है तो नेक्स्ट लाइन पे जैसे वो इनपुट बोलते हैं ना वैसा ही आउटपुट देना चाहिए, ठीक है। और ये बात हो गया क्लियर, सभी को ये चीज़ बात क्लियर हुआ, ये चीज़ ये सिंपल सी, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। और चीज़ें बताता हूँ जो कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में सबसे पहले यूज होती हैं। एक आता है टेस्ट केस, टेस्ट केस बताता हूँ आपको। ये शायद से मैंने सी में एक बार बताया होगा, लेकिन फिर एक लास्ट बार बता रहा हूँ कि आपको टेस्ट केसेस दिए जाते हैं। टेस्ट केसेस बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। टेस्ट केस आप कुछ चीज़ से भी डिक्लेयर कर सकते हो, टीसी से अपन डिक्लेयर करते हैं टेस्ट केस। अब सपोज करो आपको ऐसा बोला गया, आपको एक कोड दिया, आपको बोला कि भाई आपको क्या करना है, ठीक है। देखो ये चीज़ें कोई बताता नहीं आपको, क्योंकि ये चीज़ें आपको खुद सीखनी पड़ती हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। नहीं तो अपन क्वेश्चंस कर सकते थे ऐसे डायरेक्ट से, आपको फिर भी बता रहा हूँ कि देखो जैसे टेस्ट केस लिया अपन ने, तो अपन ऐसा करेंगे सीन टेस्ट केस, आप टेस्ट केस मतलब आपको यूजर ने ऐसा बोला हुआ है। देखो क्वेश्चन पहले सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैं ये नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन करके आओ सारे के सारे, मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट क्वेश्चन समझ के तो आओ। कि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि 3 टेस्ट केस हैं, मतलब आपको यूजर सबसे पहले एक वैल्यू देगा, बोलेगा कि 3 टेस्ट केस देने वाला है वो आपको, ठीक है। ये टेस्ट केसेस हैं, इसका क्या मतलब है कि वो 3 बार आपको इनपुट देगा, वो बोलेगा कि आपको टेस्ट केस दिए हुए हैं 3, ठीक है, ऐसे टेस्ट केस दिए हुए हैं 3, 3 टेस्ट केस हैं और आपको 3 बार वैल्यू दी जाएंगी, आपको ऐसा दिया जाएगा। सबसे पहले साइज दिया जाएगा, फिर आपको जैसे आपने 5 डाला तो आपको इनपुट देना है 1 2 3 4 5, फिर वो फिर से साइज देगा, जैसे वो देगा 3, अब वो बोल रहा है कि 3 का एरे, तो आपको देना है 10 20 30, ये आ गया 3 का एरे के लिए। फिर आपको वो क्या पता बोल सकते हैं 4 का एरे, तो 4 के लिए एरे के लिए आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, एक वो एलिमेंट आ रहा है 5 2 7 6 और 7, ऐसा करके आपको एक इनपुट लेना आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या है, ये चीज़ क्या है, सबसे पहले 3 क्या है, 3 क्या है, एक टेस्ट केस है, तो टेस्ट केस है, ये चीज़ टेस्ट केस है। ये साइज दे रहा है, ये साइज है, ठीक है। यहाँ पे फिर से साइज है, और ये जो चीज़ है ये भी साइज है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे करेंगे, आपने सबसे पहले टेस्ट केस ले लिया, और वाइल वाइल और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टी सी माइनस माइनस, टी सी माइनस माइनस, यस यस। प्लीज़ किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी मुझे बता, पूछ लेना, क्योंकि शायद से ये चीज़ मैंने पहले बताई हुई है, अगर नहीं बताई है तो मैं बता दूंगा फिर से एक बार कि मैं क्या टी सी माइनस माइनस कर रहा हूँ और क्यों ऐसा करते हैं ऐसा, ठीक है। टी सी माइनस माइनस करने से क्या होगा, देखो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इनपुट लोगे, टेस्ट केस आपने सपोज करो 3 लिया, यूजर ने डाला 3, और ये शायद से आपको पता होगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड स्लैश बोलते हैं इसको, इससे कमेंट होता है, ठीक है। टी सी इक्वल टू 3 दिया, तो यहाँ पे आएगा टी सी माइनस माइनस, टी सी माइनस माइनस मतलब अब वैल्यू होगी टी सी माइनस माइनस हो गया 3, 3 था 3 माइनस माइनस 2 हो गया, बट अब ये अंदर चला गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। जैसे ही अंदर आया तो सीन साइज, साइज से सबसे पहले वो साइज लेगा, फिर पूरा वही एरे ऑफ साइज एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे पूरा एरे का मतलब एरे एक्सेप्ट होगा, उसका एरे के आप एलिमेंट्स एक्सेप्ट करोगे, यहाँ पे एरे के एलिमेंट्स आप प्रिंट कर दोगे, पहली बात खत्म, एक बात, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, अब 2 हो गया, 2 माइनस माइनस 1 हो जाए, मतलब 1 हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया, तो इसके लिए ये चीज़ फिर से चलेगा। फिर ऊपर आएगा 1 माइनस माइनस, फिर से कंडीशन ट्रू ही रहेगा, कंडीशन ट्रू के लिए ये चीज़ चलेगा, जैसे ही नेक्स्ट टाइम आएगा तो अब ये कंडीशन फॉल्स होगा, क्योंकि 0 हो चुकी है वैल्यू, जब 0 हो जाएगा वो कंडीशन फॉल्स होती है, 0 पे कंडीशन फॉल्स, ठीक है। या 0 पे कंडीशन फॉल्स या नेगेटिव वैल्यू पे कंडीशन होता है, लेकिन ऐसा कि इस पे जितने टेस्ट केसेस होंगे, जैसे कि 3 डाला तो 3 2 1 ऐसे करके 3 बार ये लूप चलेगा, फिर उसके बाद वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसलिए अपन ने टी सी माइनस माइनस लिखा है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई होगी आपको।
और देखो मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ कि रन कैसे होगा। ऐसा आपको सच्ची में अभी आपको लग रहा होगा कि भैया बहुत बेसिक बात बता रहे हैं, लेकिन जब आप इस ऐसी बिल्कुल कोड शेफ पे ऐसी बिल्कुल छोटी सी प्रॉब्लम में फंसोगे ना, तो आपको एक एक घंटा इन क्वेश्चन पे लग जाएगा, और आप मतलब आपको पता नहीं, आपको पता है आपने सब पूरा सॉल्व किया हुआ है, लेकिन वो फिर भी आपको एरर दे रहा होगा, और जब रेड स्क्रीन आती है ना तो बहुत बुरा लगता है भाई। 3 जैसे मैंने ऐसे दिया और साइज दिया आपको 5, तो आपको 5 1 2 3 4 5 ये हमने साइज दे दिया, तो आपको आउटपुट भी आ गया 5, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट दे रहा हूँ 4 का एरे बना रहा हूँ, 4 का एरे से 1 2 3 4 ये आ गया 4 का एरे, 4 का आउटपुट भी आ गया। मैं 2 का एरे बना रहा हूँ तो 10 और 20 डाल रहा हूँ ऐसा करके, तो 10 20 आ गया, ठीक है। ऐसे ही करके आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, समझ रहे हो। इतनी बात क्लियर हो गया ना सभी को कि अपन कैसे वाइल लूप चलाते हैं, ये चीज़ सब चीज़ें। किसी को इस चीज़ में डाउट कि टेस्ट केस कैसे लेना होता है, और कैसे ये चीज़ इनपुट लेते हैं और कैसे आउटपुट देते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर है तो सही है। बताओ बताओ सच्ची में अभी किसी को इस चीज़ में डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने आज पहली बार वाइल ये वाला बताया है। ये वाइल टीसी माइनस माइनस का पता है था ना सभी को कि नहीं पता था? टेस्ट केस वाला आपको पता था क्या? हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे बताओ। हाँ ठीक है, ठीक है। और पता था, बिल्कुल सही बात है, नहीं पता था अभी पता लग गया आपको कि टेस्ट केस ऐसे लेते हैं और ऐसे करके आपको आउटपुट लाना होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से कौन से क्वेश्चन करने हैं अपने को, क्योंकि प्लीज़ अभी बताओ रिवर्स द एरे, ये देखो अपन ये चीज़ फॉलो करने वाले हैं, तो मुझे बताओ रिवर्स द एरे वाला क्वेश्चन करना है फिर से कि नहीं करना है, क्योंकि ये हमने सी में किया हुआ है। रिवर्स द एरे, रिवर्स द एरे मतलब आपको पता है 1 2 3 4 5, आपको 5 4 3 2 1 बताया, पहले बताया था भैया, पता है मुझे बताया हुआ है, तभी पूछ रहा हूँ। किसी को इस चीज़ में डाउट है तो पूछो, अगर किसी एक को भी होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं है तो मुझे बताओ कौन से अपन चालू करें, क्योंकि ये चीज़ें मैंने बताई हुआ है, रिवर्स द एरे कैसे करते हैं। अब बताओ जल्दी से। देखो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देना है आप भी सभी को कि कौन सा वाला करना है कौन सा नहीं करना है। स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? फोर्थ वाला ओके, गिवन एरे कंसिस्ट ऑफ ओनली 0 1 2, ओके। फोर्थ वाला कर देंगे, थर्ड वाला केथ मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। केथ मैं वो भी कर देंगे कल पेज थर्ड। और प्लीज़ सभी बताओ जल्दी से। थर्ड ओके, थर्ड ओके, ठीक है ठीक है, थर्ड अभी सभी बोल रहे हैं तो 10th लाइन वाला, 10th लाइन वाला, 10th लाइन वाला, मूव ऑल द नेगेटिव नंबर्स टू वन साइड, ये भी क्या हुआ है वैसे, ये भी उससे हो जाएगा। चलो कोई चक्कर नहीं, ठीक है जाने दो, अभी थर्ड पहले करते हैं, ठीक है। तो थर्ड का क्वेश्चन है, देखो अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा एक, कि आपको पता है मैंने आपको सॉर्ट करना सिखाया था पूरा, मतलब सॉर्टिंग का आपको कोड बताया था कि सॉर्ट कैसे करते हैं। किसी को सॉर्टिंग का कोड याद है ना? 12th लाइन वाला, ओके 12th लाइन वाला क्या है, तो साइक्लिक रोटेट वो भी सब करेंगे। आप बताओ कि क्या बोलते हैं, आप किसी को याद है क्या कि सॉर्ट कैसे करते हैं एरे को? नहीं तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि देखो अपन ने एरे एक्सेप्ट किया, और अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन कोई भी एरे एक्सेप्ट कर रहे हैं और यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे अपन, सॉर्ट ARR, ये एरे का नाम है हमारे, कॉमा ARR प्लस एन, एरे और जितना उसका साइज है, ये चीज़ एरे का नेम प्लस साइज जितना नाम है, ARR अपना एरे का नेम है, ARR प्लस एन मतलब जो उसका साइज है, एरे का नेम जो भी एरे का वो होगा और उसकी जो साइज है टोटल वो चीज़। इससे क्या होता है देखना, सी प्लस प्लस में आई गेस यही फंक्शन होता है, ठीक है देखते हैं। नहीं, एन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके सॉरी, एन की जगह साइज डालना है ऐसा, ठीक है। ऐसे अपन ने कर दिया, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं साइज डाल रहा हूँ, जैसे मैंने डाला साइज 5, और मैं एलिमेंट डाल रहा हूँ कुछ भी अनसॉर्टेड वे में, जैसे मैंने डाला 7 3 1, फिर मैं डाल रहा हूँ 2, नहीं तो 10, फिर उसके बाद मैं डाल रहा हूँ 5 5, अरे कितने आ रहे हैं एलिमेंट, 5 5 का बनाया था, 7 3 1 10 5 डालते हुए, अरे यार सॉरी,
टेस्ट केस को हटाओ। ठीक है, अपन डायरेक्टली उसके लिए कर रहे हैं वैसा। थोड़ा सा स्लो काम करो। वाइल टी सी मैनेजमेंट, टी सी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड एंड ओके। अरे टी सी, ठीक है ठीक है, अब आ गया। एरे का साइज ले रहा हूँ 5। ठीक है, एरे का साइज लिया 5 और अपन एलिमेंट ले रहा है 9 और 1, 5, 2 और 4। तो देखो क्या आ रहा है, 1 2 4 5 9। किसी को याद होगा मैंने सॉर्टिंग का बताया था, सी में अपन सॉर्टिंग डिस्कस किए थे कि सॉर्टिंग सॉर्ट कैसे करते हैं एरे को। हर एक एलिमेंट को याद होगा आपको, मैंने ऐसे करके बताया था कि हम ऐसा करके जब लेते थे 1 2 3 जैसे 3 4 5 ऐसे करके जब अपन ले रहे थे, याद है ना कि नहीं है याद? ऐसे करके ले रहे थे। फिर अपन हर एक एलिमेंट का हमने कंपेयर किया था। जैसे आप 1 को लेके अपन ने हर किसी के साथ क्या था, मतलब अपन ने 2 फॉर लूप चलाया था। ठीक है, और हर एक एलिमेंट को एक से कंपेयर किया था। जैसे 1 को आप कंपेयर कर रहे थे इसके इससे, फिर इससे कंपेयर कर रहे थे और देख रहे थे कि कौन सा सॉर्टेड है कि नहीं है। तो अब ऐसे डायरेक्टली फंक्शंस होते हैं। जैसे ये डायरेक्टली फंक्शन है सॉर्ट का। किसी को सॉर्ट का कोड याद है कि नहीं है याद? याद है ना कि अपन ने सॉर्टिंग सीखा था। अब नहीं याद है तो आप देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, सॉर्टिंग अपन ने पढ़ा हुआ है। तो मैं अभी डायरेक्टली बता दे रहा हूँ क्योंकि ये फंक्शंस अवेलेबल हैं कि सॉर्ट ARR कॉमा ARR प्लस साइज। आप डायरेक्टली देख सकते हो कि सॉर्टिंग सॉर्ट फंक्शन इन C++। देखो गीक्स फॉर गीक बेस्ट साइट है इन चीज़ों के लिए। आप डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हो। देखो एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर सॉर्ट लिया हुआ है, तो आपको कैसे बताते भी हैं वो कैसे यूज़ करना है। बाय डिफॉल्ट सॉर्ट यहाँ ऐसे करके दिया हुआ है ना, सॉर्ट ARR कॉमा ARR प्लस साइन। हम भी यहीं से देखते हैं। हर कोई गीक्स और गीक्स प्रेफर करता है जो CSC पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना, ये सॉर्ट कर देता है। अगर आप कैरेक्टर एरे बना रहे हो तो उसको भी ये सॉर्ट कर देगा। ठीक है, और सॉर्ट किस किस वे में करता है? ये करता है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट। ठीक है, ये बात पता लग गया आपको सॉर्ट को ऐसे करना है। और आपका अपना क्वेश्चन क्या था? आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अपना क्वेश्चन था कि फाइंड द kth मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ एन एरे। kth मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट। kth मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि आपको बोला जाएगा, जैसे कि आपको कोई एरे दिया जाएगा। देखो, जैसे आपको एक एरे दिया जाएगा, जैसे आपको बोला है कि एक एरे है 9 9 6 2 1 4 5 और दिया हुआ है 3, ऐसे करके एक आपको एरे दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे 9 6 2 1 4 5 3 ये क्या है? एक 7 का एरे है। ARR ऑफ सॉरी, मतलब सिंपल सी बात है, एक 7 साइज कितना है इसका? 7 है, साइज 7 है। फिर आपको एक एरे दिया हुआ है 9 6 2 1 4 5 3। आपको बोला हुआ है, आपको एक ऐसा दिया जाएगा कि एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में अवेलेबल होगा ये। देखो फाइंड द kth एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, सिर्फ आपको क्वेश्चन देखना है। देखो आंसर्स भी अवेलेबल होंगे, तो पहले ही बता देता हूँ, क्वेश्चंस पढ़ो और क्वेश्चंस पे खुद अप्रोच फाइंड करना कि कैसे करना है। आपको ऐसे एग्जांपल दिया हुआ ना यहाँ पे इन्होंने कि एरे दिया हुआ है 7 10 4 3 और 20 और 15 का। आपको बोला k इक्वल्स टू 3। आपको क्या करना है? थर्ड, जैसे कि गिवन एन एरे एंड नंबर k वेयर k इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एरे। ठीक है, यू नीड टू फाइंड द kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे। आपको k इक्वल्स टू 3 दिया, तो आपको फाइंड करना है थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे। थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे क्या होगा? जैसे अपन क्या करेंगे, जैसे ये एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, 7 10 7 10 4 3 20 और 15। ठीक है, इसको अपन सॉर्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप इसको सॉर्ट करो, देखो इस एरे को कंसिडर करो। जैसे नहीं तो थर्ड स्मॉलेस्ट एरे अपन इसमें इसमें फाइंड करते हैं। ठीक है, इस एरे को सॉर्ट करके बताओ क्या आएगा। सबसे पहले 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद 5 आएगा, फिर उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। मुझे बताओ इसमें थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है? बताओ बताओ, थर्ड स्मॉलेस्ट। थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 3। ठीक ठीक है, तो आपको कैसे पता लगा थर्ड? क्योंकि थर्ड स्मॉल, ठीक है, थर्ड स्मॉलेस्ट और ऐसे ही आपको थर्ड लार्जेस्ट बताया जाएगा, तो आपको फाइंड कर सकते हो वो चीज़ें। तो आपको सिंपल सी बात है, अगर आप इसको सॉर्ट कर दो, ठीक है, अगर आप इसको सॉर्ट कर दो तो आपको थर्ड स्मॉलेस्ट या फोर्थ स्मॉलेस्ट नंबर मिल सकता है। तो वही करेंगे अपन।
कि ये चीज़ें कैसे करते हैं, वही चीज़ करने वाले हैं अपन थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए। जैसे आप क्या करूँगा, जैसे कोई भी एक आपको एलिमेंट दिया जाएगा, देखो अपन कैसे करने वाले हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले आपने साइज एक्सेप्ट कर दिया और आपको एक एलिमेंट एक्सेप्ट करना है। सबसे पहले जैसे इन्होंने कैसे बोला आपको, आपको एक एरे दिया जाएगा और एक एलिमेंट एक्सेप्ट करने को बोला जाएगा। यहाँ एरे के सबसे पहले समझ लो, एक सेकेंड, सबसे पहले आपको के की एक साइज देना है। ठीक है, फिर आपको सबसे पहले आपको के वैल्यू एक्सेप्ट करनी है कि कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए आपको, इंट एन के, और सीन की वैल्यू आप ले लोगे के। यहाँ से आपने के की वैल्यू एक्सेप्ट कर दी, फिर आपको साइज देना पड़ेगा। आपने साइज दे दिया कि कितना साइज है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आपने एरे एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ पे आपने एरे को सॉर्ट कर दिया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए कि आपको ये बताना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। तो मुझे बताओ कि अगर इसको इस क्वेश्चन में अब आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा ये चीज़। अब मुझे कोई भी, जैसे मुझे बताना है कि थर्ड स्मॉलेस्ट या फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो मैं कैसे बताऊंगा। यहाँ पे मैंने सॉर्ट कर दिया, जैसे अब थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा मुझे बताना, बताओ यहाँ पे मुझे क्या। शाबाश, के माइनस वन, बिल्कुल के माइनस वन। क्यों, क्योंकि अब ऐसा करेंगे अपन, ऐसे लिया अपन ने, सबसे पहले की वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। जैसे मैंने उसको बोला कि मुझे क्या चाहिए, मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए, मुझे सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। और एरे का साइज़ कितना है, एरे का साइज़ है 7। ठीक है, और मेरे को एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एलिमेंट्स क्या क्या है, एलिमेंट्स मैं मानता हूँ ये जो मैंने दिया 9621453, 9621453। ठीक है, ऐसा। तो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 2। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई डाउट। तो ये चीज़ आपको पता लग रहा होगा। पहले मुझे तो किसी को ऐसा है क्या क्या बोर लग रहा है, जिसको बोर लग रहा है तो सिंपल सी बात यही चीज़ है, बोर लगे, क्योंकि अभी मैं वन वे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो वही यार मेरा एम वही है कि जब आप अपने थॉट शेयर करोगे ना, जैसे अभी ये क्वेश्चन कराया, तो आप क्या होता इससे भी अच्छा तरीका ढूंढ के आओ, कि बोलो कि भैया नहीं यार, ये शॉर्टिंग से नहीं, मैं एक और तरीका ढूंढ के आया हूँ, तो मैं ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं। तो अगर आप जब ये चीज़ें करोगे ना, तो मुझे ज़्यादा वो रहेगा कि मतलब ज़्यादा सही रहेगा। तो ठीक है, ये चीज़ हो गया आपके लिए। तो समझ रहे हो ना कैसे करना है, ये चीज़ें क्लियर होगी ना सभी से, कभी को कि कैसे केयर्थ मैक्सिमम और ये कैसे करते हैं। और एक और चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ट्राई करो। अब से आपको ट्राई करने हैं सभी क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। जब जब आपने कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं किया और आप बिना ट्राई करके बता दोगे ना, मतलब मैं बता दूँगा, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। मैक्स एंड मीन फंक्शंस देखते हैं एक बार। देखो अपन ने, अगर आपको याद होगा कि अपन ने ये क्वेश्चन क्या था, जिसमें अपने को मैक्सिमम एंड मिक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था एरे में। ठीक है, तो देखो एक फंक्शन अवेलेबल है, ये फंक्शन है, लेकिन आई गेस ये सिर्फ दो के बीच में देते हैं। हाँ, इसको यूज़ नहीं कर सकते अपन, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स के बीच में करेंगे। तो ऐसे कुछ फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि अगर आप ऐसा का यूज़ करोगे, मतलब कि अगर अपन ऐसा लिखते हैं तो हाँ, देखो ये एरे का नहीं है इसमें। जैसे आप ऐसा करते हो, इसको हटा देते हैं। ठीक, यहाँ पे अपन सिंपल दो एलिमेंट लेते हैं, जैसे ए कॉमा बी। तो ऐसे कुछ कुछ जगह फंक्शंस अवेलेबल हैं। जैसे आप ऐसे करते हो, यहाँ पे समझ लो मैंने ए की वैल्यू दी 2 और बी की वैल्यू दी 3। अब आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और अगर आपको कोई फंक्शन ज़्यादा पता है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो कि भैया ये वाला फंक्शन है, आपने ये वाला, ये ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले ट्राई करना कि खुद, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर उसके बाद ये देखने का ए कॉमा बी। जैसे अपन यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं ए और बी में कौन सा मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ऐसे डायरेक्ट दे सकता है मैक्स, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। अब कोई सोचेगा कि देखो, अब आपको पता है चीज़ें, जिसने जिसने सी पढ़ा है मेरे साथ और जिसने सी प्लस प्लस भी पढ़ा है, तो उसको ये चीज़ पता है कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जो मैक्स लिखने से या मिन लिखने से अपने आप नहीं दे देता है वो कोई वैल्यू, आपको खुद करना पड़ता है। मतलब क्या है, मतलब इसके पीछे कोई कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो किसी को इस चीज़ में कोई डाउट है कि नहीं है। तो अब आज से आपका क्या काम है, देखो आपका सबसे पहले ये काम है कि आपको क्वेश्चंस करके आना है। तो यार प्लीज़ आपसे मेरे को प्रॉमिस करो कि आप सभी सभी क्वेश्चंस करके आओगे, ठीक है।
एटलीस्ट क्वेश्चन रीड करके आओगे ताकि आपको हेल्प हो आगे करने में। ठीक है, एरे इतना ही है, एरे का टॉपिक यही है। अब से आपको क्वेश्चन करके आना है, और पहले मैं आपको अभी सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको क्या मतलब क्वेश्चंस क्या क्या है। ठीक है, देखो, अरे अब जैसे ये क्वेश्चन है, पहले 3 क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। रिवर्स द एरे वाला क्वेश्चन भी मैंने बता दिया आपको। रिवर्स रिवर्स द एरे क्वेश्चन पता है ना आपको कैसे करते हैं? रिवर्स क्या है, उसमें क्या ही था रिवर्स करने के बारे में, लेकिन हाँ रिवर्स द एरे क्वेश्चन आता है आपको, उसको मत करो। पहले 3 क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, उसके बाद से करना चालू करना है सभी क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो, अब मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिन्होंने सी पढ़ा तो उन्होंने किया भी होगा, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। देखो, क्वेश्चन ये है, ठीक है, गिवन एन एरे दिया हुआ है विच कंसिस्ट ऑफ 0 1 एंड 2, सॉर्ट द एरे विदाउट यूजिंग एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम। आपको क्या दिया हुआ है कि एरे दिया हुआ है, गिवन एन एरे विच कंसिस्ट ऑफ 0, तो अच्छा आपको ऐसा एरे दिया जाएगा 0 0 1 1, या ऐसा करके कुछ भी एरे दिया जाएगा 0 0, ठीक है, 0 0 2 2 2, या ऐसा 1 0, और ऐसा करके 2, फिर आपको 1, ऐसा करके कोई एरे दिया जाएगा आपको ऐसा 1। और यार सुनो, मैं ये बात मैं आपको ये वाली शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने शेयर कर दिया ना तो आप आंसर फाइंड कर लोगे इसका, क्योंकि कुछ ऐसा होता है गीक्स और गीक्स में ये सभी के आंसर अवेलेबल हैं, सभी के साथ क्वेश्चन अवेलेबल। मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ऐसा कर सकता हूँ कि 10 क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्योंकि यही होगा कि आप मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको 10 क्वेश्चन पहले से शेयर करके रखूंगा, उसमें से अगर आप 3 भी क्वेश्चन करोगे तो ठीक है, अगर जिसने 10 किए तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर मेरे को जितना लगता है 5 भी करोगे तो बहुत अच्छा है, 3 भी करोगे तो अभी अभी के लिए बहुत अच्छा है। अभी के लिए ऐसा ही होगा, आपसे 2 होंगे 3 होंगे 2 होंगे 3 होंगे, जिससे एक भी नहीं हो रहा है ना, वो भी मैं बोलूंगा अच्छा है, बट प्लीज क्वेश्चन पढ़ के जरूर आना। ठीक है, तो आपको पहले 10 क्वेश्चन शेयर होंगे, जैसे ही जो कर ले। और सुनो, अगर किसी ने 10 क्वेश्चन कर दिया वो भी मेरे को बोलो, तो मैं आपको और क्वेश्चन दे दूंगा, पर्सनली शेयर कर दूंगा। पर ऐसे क्या होगा, अगर मैं आपको पूरा शेयर कर दूंगा, अगर आप ऐसे करके कॉपी करोगे ना इन कोड को, मतलब कॉपी करके आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो और आप उनकी अप्रोच करके शेयर करोगे, तो वैसा नहीं चाहता हूँ मैं। आपको अपनी अपनी अप्रोचेज डेवलप करनी है, नहीं तो आपकी मर्जी है। पहले मुझे बताओ क्या करूँ, ये आपको शेयर कर दूँ क्या पूरा का पूरा? अगर आप ये विश्वास दिलाते हो कि आप ऐसे करके मतलब कहीं कहीं सर्च नहीं करोगे और अप्रोचेस नहीं देखते रहोगे, तो फिर ठीक है, फिर मैं शेयर कर सकता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपका लॉजिक डेवलप हो। बताओ कैसे रखें, पूरा मत करिए भैया, 10 10 क्वेश्चन करूँगा तो ठीक है ना? हाँ 10 क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। 10 में से आप 2 3 भी करोगे तो चलेगा, और जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, किसी को एक पे भी कोई डाउट होगा तो वो मुझे पूछ सकता है। और एक और बात, प्रथमेश आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो मुझे इतने दिन से, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन का। जो जो भी कोई क्वेश्चन पूछता है प्लीज पर्सनली क्वेश्चन करो यार। अभी के लिए अभी क्वेश्चन मुझे सिर्फ 3 बंदे पूछ रहे हैं, ऋषभ और एक ऋषभ, एक भूषण, कल्पेश, जतिन, सॉरी जतिन भी कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जतिन का अभी भी यूनियन का क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं किया है, जतिन पता, सॉरी उसके लिए, पर मैं वो वाला करूंगा क्वेश्चन का आंसर आपके। ठीक है, अभी आज भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा था जतिन ने, कोई तो मैं भूल गया अभी। जतिन आज का क्वेश्चन क्या था आपका? कुछ तो अच्छा क्वेश्चन था यार, जो भी था, लेकिन हम्म, हाँ अरे ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है कि आपको, असाइनमेंट मतलब ऐसा ही है कि समझ लो मैंने आपको बोला 1 और 10, ठीक है। मैंने आपको 2 नंबर दिए, एक नंबर दिया ए की वैल्यू 10 है, 1 है, और ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है 10। ठीक है, आपको ऐसा इंटीजर एक्सेप्ट करना है जो कि आपको यूजर को बोलना है कि चल मुझे एक इंटीजर दे, लेकिन वो इंटीजर 1 और 10 के बीच में ही होना चाहिए। समझ रहे हो? वो इंटीजर 1 और 10 के बीच में ही होना चाहिए। अगर उसने बाहर 10 से बाहर इंटीजर दिया, अगर उसने कोई इंटीजर ऐसा दिया जो कि 10 से बाहर है, तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं करना, आपको फिर से एक्सेप्ट करवानी है उससे वैल्यू। और अगर उसने कोई ऐसी वैल्यू दी जो कि 1 से छोटी है, तब भी आपको फिर से एक्सेप्ट करानी है वैल्यू। क्वेश्चन समझा?
क्वेश्चन समझा मैंने क्या बोला? हाँ हाँ ठीक है। क्वेश्चन सिंपल सी बात है कि आपको ऐसा करना है, देखो आपको यूजर को बोलना है, यूजर मतलब आपको एक वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। जैसे कि एक एन है, सीन से आप एन एक्सेप्ट करने वाले हो, ठीक है। एन की वैल्यू अगर यूजर ने 7 दिया तो बस काम खत्म, क्योंकि वो वैल्यू 1 और 10 के बीच में है, तो इसलिए सही है। अगर यूजर ने एन की वैल्यू दिया 12, तो आपको यूजर से फिर से वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। यूजर को बोलना है कि तूने भाई मतलब जो तूने वैल्यू दी है, अब तू फिर से वैल्यू दे, ऐसा सिंपल सी बात, तू फिर से वैल्यू दे, क्योंकि एन जो है वो 1 और 10 के बीच में लाई नहीं करता है। तो आपको ऐसी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है जो कि 1 और 10 के बीच में आती है। 1 और 10 या कोई भी कंस्ट्रेंट, आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और आपको उसके बीच में वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। अभी तो समझ गया होगा प्रथमेश, और जितना भी पूछा था समझ में आया ना क्वेश्चन अब? हाँ, सभी को। और अब से मैं ये चाहता हूँ कि सभी मुझे पर्सनली मैसेज करके क्वेश्चन पूछें, ठीक है। उससे मुझे ये चीज़ क्लियर होगा कि आपको समझ में आ रहा है। और प्रथमेश आप पूछो, ठीक है। आपके डाउट अच्छे होते हैं, तो आप पूछ नहीं रहे हो, पता नहीं गुस्सा हो गए हो क्या, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। और एक और बात, अगर किसी का क्वेश्चन का मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ तो ट्राई करूँगा कि सेशन में दे दूँ, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा अपना सा भी करना होता, तो क्या पता मैं तब नहीं कर पाऊँ। ट्राई काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि मैं 4-4 घंटे के बाद क्वेश्चन देखता हूँ, तो वैसा रहेगा, लेकिन डाउट आपका क्लियर होगा ये पक्का है, ठीक है। और कोई ग्रुप में नहीं भेजेगा क्वेश्चन, ग्रुप में भेजेगा तो पता है मुझे पहले क्या करते रहते हो, तुम लड़ने स्टार्ट हो जाते हो, ठीक है। ये चीज़ आ गया। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि ये वाला क्वेश्चन क्या था? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला तो क्लियर हो गया। इस वाले में आपको ऐसा करना है, आपको सॉर्ट करना है इस चीज़ को, मतलब आपको ऐसा करके लेके आना है, 0 0 1 1 2 2, बट बिना कोई सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करें, मतलब आप सॉर्ट नहीं कर सकते हो। विदाउट यूजिंग सॉर्टिंग आपको ऐसा ऐसा प्रिंट करना है। समझ में आ रहा है? इफ एल्स यूज करो या कुछ ऐसा करके। क्या क्या बोलो? यस 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 यस। रुक जाओ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर मेरे को वही है यार। मैं आपको एक क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन शेयर कर सकता हूँ, लेकिन जैसे आप मैं ऐसा करोगे ना, ये गीक्स और गीक्स में इसके आंसर अवेलेबल है, देखो कोड कोड के साथ आपको आंसर मिल जाएगा। तो उससे ये पता क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लीज़ यार ये चीज़ सभी ईमानदारी रखना। ईमानदारी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आप स्टार्टिंग से ही देख लोगे ना, कि पहले से देख लोगे कि किसी का अप्रोच क्या है, फिर आप अपना दिमाग नहीं लगा पाओगे, और सभी एक ही क्वेश्चन, एक ही अप्रोच बताओगे मुझे, उसे समझ जाओगे, बट आपका दिमाग डेवलप नहीं होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका दिमाग डेवलप हो, तो इसलिए ऐसा करके, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, और आपको आपका ऐसे करके प्रिंट करना है। इनपुट ये है और आपको ऐसा आउटपुट करना है, लेकिन विदाउट यूजिंग एनी एल्गोरिथम, मतलब आप सॉर्ट नहीं कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ ये वाला, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और बात आ गया, मूव ऑल द नंबर्स टू वन साइड ऑफ द एरे, ठीक है। आपको ऐसा करना है, आपको मूव करने हैं ऑल नंबर वन साइड एरे के, मतलब एक साइड में मूव करने हैं, ठीक है। एक सेकेंड, आपको मूव करने हैं ऑल ऑल नंबर्स वन साइड ऑफ द एरे, एक साइड मूव करने हैं एरे के। इसका क्या मतलब है, मूव ऑल द नेगेटिव नंबर्स, इसको भी अपन ऐसे करके समझ लेते हैं। इसका क्या है, जैसे आपको ऐसा दिया जाएगा, अभी भी बोल रहा हूँ कि प्लीज़ गीक्स और गीक्स में अप्रोचेस मत देख लेना, पहले खुद अपना अप्रोच लगाना। जैसे यहाँ पे आपको एलिमेंट दिया हुआ है, -12 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, -13, -5 6 -7 5 -3 और -6 ऐसा दिया हुआ है। आपको नेगेटिव नंबर्स को एक साइड लेके जाना है और पॉजिटिव नंबर्स को एक साइड लेके जाना है, ठीक है। ये चीज़ करनी है, और आपको यहाँ पे भी सॉर्टिंग यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप सॉर्ट यूज़ करोगे तो सॉर्ट सॉर्ट करके तो वैसे ही हो जाएगा, विदाउट यूजिंग सॉर्टिंग करना है। क्लियर? क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन समझा सभी को? प्लीज़ यस यस लिखते जाओ जिसको क्वेश्चन समझते जा रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने पहले बताया हुआ, यूनियन और इंटरसेक्शन का आपको बताने का ज़रूरत नहीं है कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। मतलब आपको दो एरे नहीं, फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सॉर्टेड एरे। आपको दो सॉर्टेड एरे दिए जाएंगे। सॉर्टेड का मतलब आपको पहले ही पता है कि आपको ऐसे एरे दिए जाएंगे।
जैसे 1 2 3 4 5 एक एरे ये दिया हुआ है और समझ लो एरे का साइज भी इक्वल है, ठीक है। और एक एरे दिया जाएगा जैसे 3 6 7 8 और 9। जतिन आप कल आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा, इतने टाइम से अपन यूनियन का देख रहे थे तो नहीं हो रहा था, कल तो पक्का क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो 3 6 7 8 9 ऐसे दिया जाएगा। आपको इंटरसेक्शन पता ही है, इंटरसेक्शन होता है आपको कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करना है। तो कॉमन एलिमेंट्स कैसे फाइंड करने हैं, जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और क्या कॉमन है, 3 ही कॉमन है। तो ये आएगा इसका इंटरसेक्शन, आपको इंटरसेक्शन देना है, इसका इंटरसेक्शन जो है वो ये है। दो दो एरे आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वो मत पूछना यूजर से एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे मर्जी करो, और जब आपको यूनियन देना है तो आपको यूनियन कैसा देना है, यूनियन आपको देना है यूनियन आपको देना है 1, फिर उसके बाद आएगा आपका 3, फिर उसके बाद आएगा सॉरी यूनियन ना, यूनियन मतलब सारे 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऐसे करके यूनियन आएगा आपका ये, समझे। समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन भी कि इंटरसेक्शन में यूनियन कैसे समझ के निकालना है। ठीक है, अब आता है राइट अ प्रोग्राम टू साइक्लिक रोटेट एरे बाय 1। एक मिनट यही आएगा ना, हाँ हाँ समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू रोटेट साइक्लिक राइट अ प्रोग्राम टू साइक्लिक रोटेट एन एरे बाय 1। इसका क्या मतलब होता है ये देखो, इसका ये मतलब है जैसे आपको एक एरे दिया जाएगा 1 2 3 4 5 का, आपको रोटेट करना है। साइक्लिक रोटेट का मतलब होता है 5 को आपको जैसे ऐसा करना है, 5 को जैसे आप आगे लेके आ जाते हो और ये चीज़ें ऐसी रहेगी 1 2 3 4, मतलब साइक्लिक रोटेट मतलब लास्ट एलिमेंट फर्स्ट आ जाएगा। साइक्लिक रोटेशन जैसे होता है 1 2 3 4 5 दिया हुआ है तो ऐसा, साइक्लिक रोटेट मतलब ऐसा 1 2 2 3 4 5 दिया हुआ है और 5 जो है ये आ जाएगा अब इधर, बाकी की बाकी ऐसे ही रहेंगे जैसे 5 1 2 3 4, ये आ गया साइक्लिक रोटेशन। इतना क्लियर। हाँ, अब ये आ गया और फाइंड द लार्जेस्ट सब कॉन्टिजियस सब एरे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हो गया आज के लिए अभी तो, एक दो तीन चार पाँच, पाँच तो हो गया। क्या करूँ, पाँच ही ठीक है या और दे दूँ, रुक जाओ। हाँ पाँच ही ठीक है क्या, यहाँ बता दूँगा। नहीं ठीक है, पाँच ठीक है, ठीक है ना कि नहीं, बता दूँ क्या, बताओ पाँच ठीक है ना, ठीक है। तो कल के लिए पांच क्वेश्चन हैं जितने भी ये आज के लिए हाँ ठीक है, पांच से ठीक है ठीक है ठीक है, डिग डन। तो आज के लिए पांच क्वेश्चन बहुत हैं, मैं आपको क्वेश्चंस दे देता हूँ, आप ठीक है। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ऐसे ही दूँ मतलब, फाइंड द केएस मैक्सिमम बता दिया आपको, पांच ही नहीं चार क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। चार क्वेश्चन अगर हुए हैं, फाइंड द लार्जेस्ट, एक मिनट, अभी चार क्वेश्चन हुआ है, ये वाला क्वेश्चन हुआ है एक दो तीन चार पाँच, नहीं 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 ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन को अगर बोलेंगे, अगर अलग अलग कंसिडर करेंगे तो पाँच हो गया। तो ठीक है, पांच क्वेश्चन हो गए अपन ने, ठीक है। अब आपको ये सब क्वेश्चन करने हैं और मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, अब आपकी ड्यूटी है अभी सारे के सभी क्वेश्चन करके आओगे आप, इतना बता देता हूँ। अब ये मत करना कि क्वेश्चंस करके नहीं आए, क्योंकि क्वेश्चंस करोगे तो आप डिस्कशन होगा और उससे ही आपको भी हेल्प होगा और मेरे को भी हेल्प होगा। और जिसको कोई डाउट आएगा ना, जैसे एक अगर आपको वन और लग रहा है क्वेश्चन को करने में, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए आप मुझे पूछ सकते, मतलब कि अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आपको डायरेक्टली बोल दूंगा। नेक्स्ट सेशन में तो अपन सीखने ही वाले हैं, ठीक है। मूव ऑल एलिमेंट्स टू नेगेटिव साइड, और ये वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर फोर, साइक्लिक रोटेट, साइक्लिक रोटेट आ रहा है, ठीक है।
अच्छा एक और बात बताओ, बस इतना ही ठीक है कि एक्सप्लेनेशन भी दूँ यहाँ पे, मैं आपको ऐसा करके दूँ क्या कि इनपुट कैसा होगा और आउटपुट कैसा होगा? यहाँ समझ में आ गया, यहाँ वीडियो से देख सकते हो आप। समझ गए हो ना? इतना इतना लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा ना आपकी क्वेश्चन कैसे करना है, इनपुट समझ आएगा सिस्टम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ आपको, ठीक है? अभी किसी को कोई डाउट है तो रुक सकता है, नहीं तो कल प्लीज़ ट्राई करके आना। क्वेश्चन करके नहीं आओगे तो आपको फिर समझेगा नहीं। आप सबकी ड्यूटी है, ठीक है? और प्लीज़ डाउट पूछो। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर जिसके ये 5 क्वेश्चन हो गए, आपको पहले ही बताया हुआ प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं, हैकर रैंक, गीक्स फॉर गीक्स, ये सब ट्राई करो। कोई कहीं से भी क्वेश्चन लेके आओ, कोड शेफ का, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, आप खुली छूट है आपको। देखो ऐसे कोई ठीक है, आपको अभी अभी ऐसा कोई आपको बोलेगा नहीं, टीचर्स भी नहीं बोलेंगे कि कोई भी क्वेश्चंस लेके आओ। अभी प्लीज़ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ट्राई करो, उसको उसको जितना फ़ायदा उठा सकते हो तो फ़ायदा उठाओ। एरे टॉपिक को में कमांड लाओ और कहीं से भी क्वेश्चन लाओ, ठीक है? ये क्वेश्चन करो पहले, लेकिन एक बार ट्राई करना कि ये क्वेश्चन हो जाए। जैसे ये क्वेश्चन हो जाए, आपके पास टाइम है, आप करो और क्वेश्चन करो। गीक्स फॉर गीक्स हो गया, प्रैक्टिस डॉट गीक्स, कहीं से भी यार, हैकर है कहीं से भी बोल रहा, कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भैया क्वेश्चन दे रहा है आपको, कोई सीनियर्स क्वेश्चन दे रहे हैं, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन, यूट्यूब पे कोई क्वेश्चन देख रहा है वहीं से, लेकिन एक लेवल का क्वेश्चन लेके आओ। जैसे ऐसा ना हो जाए कि आप बिल्कुल हार्ड प्रॉब्लम लेके आ रहे हो और वो किसी को समझ ही नहीं रहा है और उसी को समझाने में पूरा 1 घंटा लग जा रहा है, ठीक है? और एक क्वेश्चन था बेला CIO वाला जो मैंने क्वेश्चन दिया था, वो पहले आप क्वेश्चन को ट्राई करो, जिसको डाउट आएगा मैं उसी को समझाने वाला हूँ, क्योंकि उस क्वेश्चन में 1 घंटा लगने वाला है पर, ठीक है? उस क्वेश्चन को भी ट्राई करो, लेकिन अभी आरे के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ट्राई करो। समझा? किसी को कोई डाउट डाउट है तो पूछो, नहीं है तो किसी को कोई भी अभी डाउट आ रहा होगा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, क्योंकि आज के सेशन तो देखा होगा कि कुछ था नहीं, सिंपल एरे का एक इंट्रोडक्शन हुआ, एरे के कुछ थोड़ा सा बताया और क्वेश्चंस आपको बताया कैसे करने हैं, और ये चीज़ बताया कि पहले ही किसी की अप्रोचेस नहीं देख लेनी है, उससे आपका डेवलप नहीं होगा माइंड, ठीक है? अभी किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो लीव कर सकते हो आप। नहीं तो कोई भी डाउट प्रोग्रामिंग का रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा हो, बताओ बताओ, कोई डाउट है क्या? हेलो, आवाज़ आ रही है ना कि क्वेश्चन क्या था? मैं भूल ही गया, मैं पूछा ही नहीं, आप मेरे को क्वेश्चन एक बार याद दिला। हाँ 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 हाँ, ठीक है, वो वाला पूछ लो, पूछना भी नहीं है उसमें यार, ये ऐसा ही हो रहा है कि वो इंटरनली मेरे हिसाब से रिटर्न कर रहे हैं। इंटरनली अगर आप भूल जाते हो तो उन्होंने पहले से खुद रखा हुआ है कि आप रिटर्न करो, मतलब जो इंटरनली जैसे आपने कुछ चीज़ें देखी ना वो अपने आप काम कर जाती हैं, तो वो चीज़ें वैसे हो रही है, बट ऐसे अपन ने। ओके, हाँ, तो वो लास्ट ही करेगा ना, रिटर्न वाले की केसेस में ही होने वाला है ऐसा, कि अगर आप कहीं बाई चांस भूल जाते हो रिटर्न करना और आपने फंक्शन दिखाया हुआ है कि इंटीजर टाइप कुछ रिटर्न करने वाला, तो वो अपने आप रिटर्न कर देगा, ऐसा मुझे लगता है। चलो ठीक है, फिर भी मैं एक बार देख लूँगा, लेकिन अब सभी की सभी क्वेश्चन करना चालू करो, कोई भी क्वेश्चन, ऋषभ अगर आप कोड शेफ का कर रहे हो तो कोड शेफ के क्वेश्चन के भी डाउट पूछना, सिंपल भी लगता है तब भी। अब मैं सभी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, प्लीज़ सभी के सभी क्वेश्चंस को करना स्टार्ट हो जाए। श्रीनिधि, सिद्धेश, सुराज, श्वेता, तनिषा, यश, सभी के सभी, हाँ सुन रहे हो ना तो मेरी बात, क्वेश्चंस करना चालू करो। और किसी को कोई प्रोजेक्ट के रिलेटेड भी कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है। बताओ अभी।